नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, कुछ भी निष्प्रयोजन इस संसार में नहीं है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी है। न जीवन निष्प्रयोजन है, न मृत्यु निष्प्रयोजन है। और मृत्यु से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए साथियों। मृत्यु सदा कुछ सिखाने के लिए आती है। मृत्यु को सदा गुरु और सदगुरु के रूप में स्वीकार करो। अब मृत्यु को सदगुरु के रूप में स्वीकार करो, उसके लिए ध्यान चाहिए। और ध्यान सदगुरु महाराज का विषय है। ध्यान वो कला है जो आपको इस क्षण में जागृत करता है, और जिसका वर्तमान क्षण जागृत है वो सदा मृत्यु पर विजय पाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं अपने अनुभव की बात कर दूं, जिसका ध्यानपूर्ण जीवन है वही असली जीवन है साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 14 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास की 3 परमिष्टि, 1946, माघ 25, तदनुसार शुक्रवार 14 फरवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि द्वितीया है, और तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:52। अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यग्रहण योग अतिगंड योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 7:20। अगला योग शुक्रमा होगा। और सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:03। अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:09 पर है। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। यानी आज पूरे दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। और चंद्रदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में त्रियोग है। बुध देव, शनिदेव और सूर्यदेव का एक साथ कुंभ राशि में संचरण है। और यह त्रियोग बुधदेव का इन त्रियोग में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, यह वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है। चंद्रदेव सिंह राशि में है, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 14 फरवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 45 मिनट है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:24 से लेकर सुबह 9:48 तक लाभ का चौगड़िया है। और सुबह 9:48 से लेकर सुबह 11:12 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:59 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। दबाव कभी मैं देता नहीं हूं, खुशी के लिए आता हूं। और 1 मिनट का जो ज्ञान का चर्चा मैं आपसे करता हूं वो आप ध्यान से सुन सके। मैं आपके लिए 20 मिनट देता हूं आपके राशिफल के लिए। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में अति आधुनिक साधन यात्रा के हैं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए अपने घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न माना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को स्वयं खुद आप करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नानोपरांत सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान गणपति के श्री चरणों में श्रद्धानुसार या फिर 108 हरी छोटी इलायची ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करते हैं। और 24 हरी चूड़ियां, आज आपका जन्मदिन है भाई, ध्यान रखिएगा, 24 हरी चूड़ियां दक्षिणा के साथ, वस्त्र के साथ किसी किन्नर को दान में दे देते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज आपका जन्मदिन है। ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा और आज इस उपाय को आप जरूर करें और हर बुधवार को करें और साल भर आप ये उपाय करते हैं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका जन्मदिन है, 21 गांठ वाली हरी दुर्वा, जो दूब होती है ना, उसमें 21 गांठ होनी चाहिए। 21 गांठ वाली हरी दुर्वा 21 हल्दी में डुबोकर यदि गणपति के श्री चरणों में अर्पित करेंगे तो ये जन्मदिन आपका बड़ा शुभ रहेगा और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। न मनाएं। और ये उपाय बुधवार के दिन करें। आज तो करना ही, क्योंकि आज आपका जन्म, और मैं ये कह रहा हूं कि आप हर बुधवार को करेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं आऊंगा मेष राशि, पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण और पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण शुक्रदेव के नक्षत्रों में हो रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे कि परिवार हो, समाज हो, संतान हो, छोटे भाई बहन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कामकाज का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, शेयर मार्केट हो, यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। चाहे वो धन हो, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज बुद्धि भी बड़ी निर्मल रहेगी, तो इस क्षेत्र में आज मेष राशि वालों को सफलता के उत्तम अवसर है। हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं करें। और आज घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आय ठीक है, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन विशेष कार्यों में संयम और धैर्य का परिचय देना भी जरूरी होगा, सावधानी बरतना भी जरूरी होगा। अकाउंट मैनेजमेंट संबंधी विषयों में युवाओं को उत्तम सफलता मिलेगी। बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, चाहे वो कैरियर, कामकाज, कारोबार हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। परिश्रम से कार्य में सुधार होगा। शुभ समाचार मिलने से विद्यार्थियों और युवाओं के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार बने रहे। क्या ना करें? विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और इस मंत्र का जाप करते हुए मेष राशि के लोग आज मां लक्ष्मी की चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं।
समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आरोप और आघात से मानसिक परेशानियां बढ़ेगी, मतलब अचानक कहीं न कहीं से भी आरोप लग सकता है, परिवार में कलह हो सकता है, जो गुनाह आपने नहीं किया है उस गुनाह की आपको सजा मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में हानि का प्रबल संकेत है। संयमित होकर कार्य करेगा। महत्वपूर्ण कार्य और व्यावसायिक वार्ता को स्थगित रखें। बड़ों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। कामकाज में बाधा उत्पन्न हो लग रहा है और पारिवारिक समस्या और उलझने भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। लेकिन एक बात मैं और देख रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, शुक्रदेव चतुर्थ भाव में योग कारक माने गए। ऐसी अवस्था में जीवन साथी का सपोर्ट से कुछ परेशानियों का हल निकलेगा या धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? विचारों को लेकर सचेत रहें। क्या ना करें? विशेष कार्य और वार्ता आज ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम नमो कमल वासने स्वाहा इस मंत्र का जाप करती है। आज 27 गुलाब के पुष्प मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करना उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और इंक्रीमेंट की संभावना है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मान सम्मान और लोकप्रियता की प्राप्ति होगी। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ के काश होने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए आज मां लक्ष्मी के श्री चरण में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे। कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी ना मनाए। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह चर्चा करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की। मित्रों साथियों, छठे भाव में शनिदेव विराजमान हो तो मैंने सदा देखा है कि तीसरा, छठा और 11 भाव में शनिदेव बड़े उत्तम और शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और कहीं राहुदेव से संबंध बन जाए तो सोने में सुहागा। ऐसा जातक सदा शत्रु पर हावी रहता है, हर क्षेत्र में विजय होता है। और एजुकेशन के मामले में ऐसे व्यक्ति को उत्तम सफलता मिलती है। एक बात और कहना चाहता हूं आपको, यदि कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव में शुक्रदेव विराजमान हो, जातक बहुत सौभाग्यशाली होता है। देखिएगा इन 2 सूत्रों को, यदि आपको कहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। अब आपके सामने थोड़ी देर प्रकृति की अद्भुत भेंट यानी आयुर्वेद की चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, इन 60 साल की अध्यात्म यात्रा में राष्ट्र के मूर्धन्य विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धर्म को लेकर, ज्योतिष को लेकर, साधना को लेकर, शैव को लेकर, कौल को लेकर, शाक्त को लेकर कई साधना और कई विधाओं के अद्भुत जानकारों के चरण पे मत्था टेकने का मौका मिला। इसमें आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने मुझे जो सूत्र दिए, जो नुस्खे बताए, वही मैं आपको बताता हूं। मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, ना मुझे इतना आयुर्वेद का ज्ञान है, लेकिन ये नुस्खे हैं ना, ये बड़े प्रभावशाली है और इनका प्रभाव मैंने पिछले 40-50 सालों में लोगों के साथ उपयोग में किया, वही आपको बता रहा हूं। आज जैसी हमारी जीवन शैली है, हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि अटैक हो गया अचानक। आजकल तो युवाओं में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई। आपने अचानक से जो हार्ट अटैक क्यों आता है, कभी सोचा है? क्योंकि हर व्यक्ति का खाना पीना और सो जाना, दूसरा कोई काम नहीं रहा है। अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिए। भीतर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। बहुत छोटे छोटे आज नुस्खे बताऊंगा और ये अपने आप में बड़े अद्भुत है, जो आपको हार्ट या हृदय रोग में बड़ा आराम देंगे। लेकिन छोटा भी हृदय रोग या छोटी मोटी भी कोई समस्या है, इस मामले में विशेषज्ञों को दिखाना बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 200 ग्राम अर्जुन की छाल, 50 ग्राम दालचीनी, इन दोनों को पाउडर बना दीजिए। 1 गिलास पानी में, कांच की उस गिलास में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रात में उसमें डाल के रख दीजिए। सुबह उठिए, उस पानी को इतना पकाइएगा कि 1 गिलास जो पानी है वो आधा से थोड़ा कम रह जाए। छान लीजिए, चाय की तरह शिप शिप करके इसको पीना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही शाम को करना है, सुबह और शाम दोनों समय पीना है। आपके शरीर में कितना भी गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं हो, बैड कोलेस्ट्रॉल की जितना भी होगा, उसको ये रिलीज कर देगा और जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है ना, उससे आपको राहत मिल जाएगी। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हर कोई ले सकता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। नमन आ रहे।
बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम काज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, हर जगह आज संतुलन नजर आ रहा है। धन मिलेगा, समाज में सेवा का अवसर मिलेगा, समाज में काम करने का मौका मिलेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता भी अच्छी रहेगी, लेकिन कब? जब आपकी वाणी में मिठास होगा और थोड़ी सी भागदौड़ और थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि आज थोड़ी सी भागदौड़ है और भागदौड़ भी और अनावश्यक कुछ परेशानी भी मुझे नजर आ रही है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का जो प्रतिफल है ना, वो बड़ा उत्तम है। थोड़ा सा कामकाज में रुचि रखें, व्यर्थ की चीजों में समय नष्ट ना करें, खर्चों पर अंकुश रखें, दिन अच्छा बीतेगा। वाणी की अनुकूलता से सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे, इस बात पर ध्यान रखिएगा। कारोबार हो, चाहे नौकरी या फिर कामकाज या फिर शिक्षा का क्षेत्र, मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? खान पान को लेकर संयमित रहें। क्या ना करें? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में गुलाब से के 11 पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और कली हो तो सोने में सुहागा, खुला हुआ गुलाब नहीं, कली के रूप में आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय उत्तम है। भाग दौड़, परेशानी, उठापटक, इस संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक सुधरता आएगी। लेन देन के मसले हल होंगे। कारोबार हो चाहे नौकरी में जो आर्थिक तनाव है उसमें कमी आएगी। नौकरी में उन्नति होगी, स्थानांतर का लाभ मिलेगा, शुभ कार्य संपन्न होंगे और घर परिवार का सुख बढ़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। चंद्रदेव 12वें भाव में है और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करे, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। चतुराई परेशानी में डालेगी आज आपको। आपका काम करने का तरीका, आप आज यदि आप अपनों से बात छुपाएंगे या कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ में पर रहेंगे तो मोटा समस्या और नुकसान है। नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है, अपनों से कलह हो सकता है। आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, संयमित सोच के साथ मेहनत करना पड़ेगा और वाद विवाद और व्यर्थ की चीजों से दूर रहना पड़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में आज समस्या है, घरेलू कलह है, सरकार से भी हानि का संकेत है, लापरवाही मत करिएगा। और लॉटरी या जुए जैसी चीजों में अपने आप को दूर रखना, नहीं था धन हानि भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नियम कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? सरकार से कोई पंगा ना ले। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और आज मां भगवती, मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 27 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। कार्य व्यवसाय संबंधी सफलता मिलेगी। इच्छित कार्य की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ होगा, रहन सहन खान पान का सुख बढ़ेगा और देश विदेश की यात्राओं से लाभ मिलेगा। आज प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जो उच्च पदों पर विराजमान है उनके लिए आज का दिन बड़ा शुभ है आप राजनीति में तो वर्चस्व में वृद्धि होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। नए पुराने मित्रों से मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश से नई व्यावसायिक योजना बनेगी और सरकारी काम भी बनेंगे। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रहगोचर शुभ है। ग्रहस्थी का सुख बढ़ेगा, जमीन जायदाद के मामले सुलझेंगे, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन रहेगा, कार्य में विशेष सफलता और यश की प्राप्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नए व्यावसायिक संबंध भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे। आप अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन मान सम्मान को प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्या करें? स्वजनों और मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते 8 गुलाब के पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना आज शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 9वें भाव में चंद्रदेव
9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों और सहयोगियों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र आपके नियंत्रण में रहेगा। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे खर्चा हो, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना होगा। समय अच्छा है, सफलता भी मिलेगी, चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में मौका भी मिलेगा, लेकिन सावधानी अच्छी रहती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 3 माला श्रद्धानुसार जाप करिएगा। और आज माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 21 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान के लिए आज का उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, रोजगार के साधन में उठापटक है या कारोबार में नुकसान हो रहा है, किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ मुहूर्त में ये पूजन आरंभ कर दीजिए या गुरु पुष्य नक्षत्र का आरंभ करिए और लगातार साल भर करना है। या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ये पूजा आरंभ करें और लगातार साल भर करें। श्रीफल और बिलपत्र लाल रेशमी कपड़े में बांधकर सिंदूर, कपूर, लौंग चढ़ाकर, धूप दीप दिखाकर इसे वहां रख दीजिए जहां पैसा है। और हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें प्रदोष काल में। अब आप ये नियम बना दीजिए साल भर, फिर देखिएगा कैसा होता है। लाल कपड़ा ले लीजिए, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार दिन या शुक्रवार के दिन भी कर सकते। भाव अच्छा होना चाहिए। उस लाल कपड़े में क्या रखना है? 1 श्रीफल रखना है, 5 बेलपत्र रखना है, सिंदूर रखना, थोड़ा सा कपूर रखना, लौंग रखना। और इस लाल रेशमी कपड़े को पोटली बनाकर तिजोरी में हर रोज पोटली को खोलना है, दीपक जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। करके देखिए, धन धान्य में वृद्धि होगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। अत्यधिक आत्मविश्वास, क्रोध, अग्रेशन, जल्दबाजी आज मुसीबत का कारण बने। रिश्तों में पवित्रता नहीं रहेगी तो परेशानी आएगी, चोट लग सकती है। ये चोट धन की भी होगी, दिल की भी हो सकती है और गाड़ी से भी हो सकती है। सगे संबंधियों से अनबन नहीं हो, इस पर विशेष काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज मानसिक और शारीरिक तनाव है, धन हानि है, प्रिय वस्तु का हानि का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार में लाभ की जगह हानि का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? बहुत जरूरी, संयम और धैर्य से काम करें। क्या ना करें? वाहन आदि के प्रयोग में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, नई कारोबारी संबंध बनेंगे और साझेदारी के कार्य में विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप अविवाहित है तो विवाह सगाई का योग नजर आ रहा है। आज चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी, किसी मित्र का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आप बेरोजगार तो रोजगार के साधन, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, चाहे कैरियर हो, कामकाज हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह अच्छा है। क्या करें? थोड़ी देर अपने लिए समय निकालिए और स्वावलोकन करिए। क्या ना करें? किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। और जाप के उपरांत आज माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है, कानूनी झमेले से राहत मिलेगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफल होंगे, व्यवसायिक कार्य में उन्नति होगी, धन की आवक बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और भटकाव से पीछा छूटेगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और इच्छित कार्य करने का पूरा मन आपका प्रफुल्लित, इच्छित कार्य करने का जो अभिलाषा वो पूरी जरूर होगी। क्या करें? कामकाज, कारोबार के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास सकारात्मक सोच के साथ करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए आज 27 गुलाब के पुष्प माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा।
समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।